साक्षी वाग प्रकटन परोवान रिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगस्त समस्त मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। अभी आप महाराज श्री के मुख से गुरु शिष्य का नाता कैसा होता है, गुरु शिष्य के बारे में क्या सोचता है, इस जीवन की शुरुआत सबसे पहले शिष्य के मन में घटती है। वो शिष्य बनने के लिए आतुर होता है और आतुरता के उस प्रथम सोपान में सबसे पहले वैराग्य जन्म लेता है। अगर वैराग्य ना हो तो कोई भी किसी गुरु का शिष्य बनना नहीं चाहेगा। खुद भी अपनी पुरुषार्थ और अपने परिणामों का खेल वैराग्य होता है। हर इंसान अपना जीवन जीता है और सोचता है कि मैं अध्यात्म को पालूं, तो अध्यात्म पाने के लिए अपने रास्ते को बदलना पड़ता है। आपका जो भौतिक जीवन है वो निर्बाध गति से चलता तो रहता है, पर आप ये सोचते हैं कि जीवन बदले, तो आपको स्वयं को अपने परिणाम को बदलना होगा। तो अपने परिणाम को बदलेंगे तो आपके जीवन में हो सकता है कि वैराग्य घटे। पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ इतने गहराई से रम जाते हैं और रमे हुए इतने खुश रहते हैं कि कभी ये अंदर में परिणाम होता ही नहीं है कि जीवन को परिवर्तित करना है। वैराग्य एक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। एक मुसाफिर रास्ते से जा रहा है, उसको अपनी जीवन की यात्रा कंप्लीट करना है क्योंकि आयु कर्म उससे जुड़ा हुआ है। अचानक उस मार्ग पर चलते चलते उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये तो नियति है कि मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा निर्बाध गति से बहुत अच्छे से पूरी करना है, पर क्या इस मृत्यु की यात्रा को मैं परिवर्तित कर सकता हूँ? मात्र ये सवाल उसके मन में अगर जन्म ले ले, वो सोचे कि एक रास्ता और भी है जो जीवन के अंत की ओर जाता है, और एक रास्ता वो है जो जीवात्मा दुनिया में जन्म होगा ही नहीं। दो रास्ते हैं, आप मरने के लिए यात्रा कर रहे हैं या आपका जन्म दूसरी बार हो ही नहीं उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। तो इंसान अपने जीवन में ये गहराई से सोच ले कि मुझे अब जन्म लेना ही नहीं है। उस रास्ते को कहते हैं मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग की चाबी किसी के अंदर अगर खुलकती है तो मात्र वैराग्य होती है। उस वैराग्य की परिपूर्ति करने वाले गुरु होते हैं। तो गुरु के पास तो मात्र आशीष होता है, वो कृपा होती है। शिष्य के पास होता है वैराग्य। तो गुरु के पास मात्र चाबी है, वो ताले को जो शिष्य के मन में बंद है उससे खोल देते हैं। सारा क्रियाक्रम और सारा विचारधारा जो होती है वो शिष्य की होती है कि मुझे अपने जीवन को परिवर्तित करना है। गुरु तो मात्र निमित्त हैं आपको जीवन को बदलने के लिए, उनके बिना जीवन बदलने वाला भी नहीं है। पर आप अंदर से नहीं चाहेंगे कि मेरा जीवन परिवर्तित हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जीवन कोई बदल पाएगा। एक बार एक कहते हैं किसी सेठ के पुत्र के मन में वैराग्य जाग गया, और श्रेष्ठी श्री कृष्ण का बड़ा भक्त था। उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि पुत्र तुम क्यों जाना चाहते हो, मेरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा व्यवसाय है और मेरे घर में सारी भौतिक सुविधाएं हैं, मेरे लाड़ प्यार में कोई कमी हो तो बताओ, तुम्हारे मन में वैराग्य की बात कैसे जाग गई? पर पुत्र था कि मानने को तैयार नहीं था, मुझे तो अपना जीवन बदलना ही है। तब वो सेठ अपने परम मित्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा, वो कहा प्रभु आप चलिए और मेरे पुत्र को समझाइए। वो किसी भी तरह से बात मानने को तैयार नहीं है, वो दीक्षा लेना चाहता है। तो श्री कृष्ण उस बालक के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भाई तेरे मन में ऐसा क्या हुआ?
तेरे मन में ऐसा क्या हुआ कि तू दीक्षा के पद पर या वैराग्य पद पर चलना चाहता है? तो श्री कृष्ण को सामने देखकर वो पुत्र बोलता है कि आप पधारे, बड़ी कृपा आपकी मेरे जीवन पर। आप चाहते हैं मेरे पिता की तरह कि मैं वैराग्य पद पर आगे ना बढ़ूं और आपकी तरह या मेरे पिता की तरह मैं इस संसार में रह जाऊं। तो आप आए, आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दें। आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दें तो मैं वापस लौट जाऊंगा अपने पिता की ओर। अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो मैं फिर वहीं जाऊंगा जो मैंने सोच रखा है। तो कृष्ण ने उससे कहा कि हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? तो उसने कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ मुझे महसूस होता है। तो आप मुझे पहला वचन दीजिए कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। श्री कृष्ण को जवाब देते हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न करता है कि मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। श्री कृष्ण मृत्यु को जवाब देते हैं। और तीसरे कहते हैं मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, आप कहते मैं रुक जाऊं, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? तो कृष्ण ने कहा कि किसी इंसान का निरोगी होना और रोगी होना उसे कर्मों का खेल है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें निरोगी नहीं कर सकता, तुम नहीं मरोगे ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु भी निश्चित है और तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। हाँ, तुम्हारा तीसरा प्रश्न कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मेरा काम तो राज्य काज करने का है और मैं तुम्हें बहुत से बहुत राज्य दे सकता हूँ, संपत्ति दे सकता हूँ, तुम्हें भौतिक संपदा से परिपूर्ण कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ कभी रह नहीं सकता। तो उसने कहा कि जब आप मेरी इतनी सी बात पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपकी बात क्यों मान लूं? तो कृष्ण से पूछा कि तुम्हारा ईश्वर क्या तुम्हें मृत्यु से बचा लेगा? इसने कहा हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसी तपस्या करूंगा अपने ईश्वर को साक्षी मानकर कि मुझे इस दुनिया में दूसरी बार जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें निरोग से बचा लेगा? जिसके मन में भक्ति होती है और श्रद्धा होती है उस पर कभी भी शरीर और मन के परिणाम कभी हावी नहीं हो सकते। और तीसरी बात, तुम मुझसे कहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो क्या तुम्हारा ईश्वर कभी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, श्री कृष्ण की ओर से मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका ईश्वर आपके साथ रहता है? कभी देखा है? कभी देखा है? वो तो मंदिर में विराजमान है। नहीं महाराज, मंदिर में तो प्रतिकृति उस चीज की, ईश्वर तो हमारे मन में ही रहता है। ईश्वर तो दर्पण के समान होता है। व्यक्ति दर्पण के सामने जाता है, उसका प्रतिबिंब उसमें झलक जाता है, वही ईश्वर के समान होता है। श्री कृष्ण उस बात को सुनकर बड़े भौचक्क से रह गए कि ना मैं इसे निरोगी कर सकता हूँ, न इसकी मृत्यु को रोक सकता हूँ, न इसके साथ हमेशा रह सकता हूँ। इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर था कि ईश्वर ही तीनों चीजों से बचा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मृत्यु नहीं आएगी, पर ईश्वर की उपासना करने वाले और वैराग पथ पर चलने वाले अपने कर्मों का क्षय करके, समस्त कर्मों का नाश करके एक दिन वहां पहुंच जाते हैं जहां से फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो ईश्वर की उपासना की है तो गहराई से महसूस करना कि आपका ईश्वर आपके साथ हमेशा रहे। इसके लिए आपको अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा। इसके बिना आप कभी ये सोच लें कि आप ईश्वर के समीप पहुंच पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हिंदू परंपरा में एक साधना होती है जिसे नाम साधना कहते हैं। तो नाम साधना में जब कोई आगंतुक अपने गुरु के पास पहुंचता है तो वर्षों वर्षों के काम उसे करवाते हैं कि 5 साल के लिए राम का नाम लो और राम 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 जपना। अब सोचिए आपके 5 साल को कुछ नहीं करना, उसको क्या करना, उसको राम 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 राम। ये साधना बहुत गहरी साधना है, तो समझिएगा इस साधना को। एक इंसान जब भौतिक जगत से प्रभु के पास पहुंचना चाहता है तो उससे कह दिया तुम्हें कुछ नहीं करना है, कि ईश्वर का नाम लेना है। लगातार हर समय वो
सिर्फ राम का नाम लेता है, ईश्वर का नाम लेता है, वो नाम लेते 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 उसकी धारणा शक्ति ईश्वर में ही बदल जाती है। ऐसी एक परंपरा बुद्ध धर्म में होती है जो तिब्बत में नहीं होती है। वहां जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचता है तो उससे कहते कि जाओ दिन भर में 500 बार, 1000 बार या 2000 बार सिर्फ गुरु की तरफ झुकना। कैसे? अब गुरु सामने हो चाहे नहीं हो, दिन भर गुरु के सामने झुकते रहना। अब सोचिए ये साधना जो अहंकारी जीव संसार में रहता था, अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहता था, अगर उसमें विनम्रता नहीं आएगी तो क्या कभी वो गुरु का हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो नाम साधना और गुरु के प्रति झुकना। अगर जो इंसान सीख लेता है ईश्वर का नाम और बड़ों के प्रति विनय, तो 2 गुण इंसान के अंदर आ जाए तो उसका आध्यात्मिक जगत बहुत आसानी से निर्बाध गति से आगे चलता है। लोग बदलना तो चाहते हैं पर अपनी शर्तों पे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बदलिए और जरूर बदलिएगा, पर अपने अंदर प्रभु का नाम की साधना कीजिएगा। हे ईश्वर तू ही है, मेरा तो अस्तित्व है ही नहीं। हे गुरु तू ही है, मेरे लाखों प्रणाम तुझे, मेरा सर हमेशा तेरे सामने झुका रहे। ईश्वर को पाना भी चाहते हो बिना नाम लिए, वो गुरु के होना भी चाहते हो बिना झुके हुए, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। अपने दोनों परिणामों को बदलिएगा अपने जीवन में। जब प्रभु और गुरु आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे नाम साधना के माध्यम से या झुकने के माध्यम से, उस दिन से आपका जीवन बहुत गहराई से परिवर्तित हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली है। वो संपत्ति जिस दिन आपको मिल जाएगी तो उस दिन से आपके जीवन में वैराग्य का फूल अवश्य खिलेगा। तो प्रभु की साधना और गुरु के सामने विनय भाव रखना, ये 2 गुण जिसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने जीवन में इन उदात्त गुणों को प्रकटित करने का प्रयास कीजिएगा, ये मिल जाएंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। इस बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ, समय पूरा हो चुका है। मंगल भावना पढ़ेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक न